नमस्ते नमस्कार। आपको हम अपने लोकल स्मार्ट न्यूज़ के तरफ से आपको हम सफ़रनामा के तौर पर हम सीधा आपको तरैया क्षेत्र में जो भावी जो बिहार विधानसभा का चुनाव जो होने वाला है आपको जहाँ स्पष्ट तौर से पहले ही जनता के बीच में डिक्लेरेशन जिन्होंने आपको अगर पार्टी बेसिस पर टिकट मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक नहीं, बिल्कुल माइंड मेकअप अपने बिल्कुल स्ट्रेटजी बना चुके हैं कि हम अपने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी हम अपने तरैया विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ये मदद करेंगे। उस तरह से हम पता करते करते इनके आवाज़ पे पहुँचे, जो सीधा आप देख सकते हैं हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं। यही आपको ऐसा साहसी, ऐसा व्यक्ति, ऐसे यंग मैन आपको नहीं मिलेगा जो अगर बिल्कुल तटस्थ है, इनको कोई टिकट के लालच नहीं, इनको लालच है कि हम आपको लोगों की सेवा करें, हम ग्राउंड लेवल पर लोगों को भेजाएं। इस संबंध में हम सीधा आपको इनका एक्सक्लूसिव आपको इंटरव्यू के तौर पर जो बगल में बैठे चंद सवाल पहले इनके मुंह से खुद अपना बताएंगे, अपना एड्रेस, नाम, पता क्या है और क्या चाहते हैं हम। सीधा इनसे पहला हमारा सवाल। सबसे पहले तो लुक स्मार्ट के जितने भी चैनल के दर्शक हैं, युवराज सुधीर सिंह की तरफ से सभी को नमस्कार है और आपका भी अभिवादन है। और मेरी प्राथमिकता, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी प्राथमिकता है कि तरैया क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव 13 वर्षों से लगातार मैं तरैया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ लोगों का मदद कर रहा हूँ। और इस मदद करने के करीब में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमसे जुट गए, जो दिन रात बहुत सारे ऐसे नौजवान थे जो हमसे जुट गए और लगातार उनके डिमांड पे ही इस बार उन्होंने कहा कि भैया काफ़ी दिनों से आप हम लोग की सेवा कर रहे हैं, तो भैया आप और मजबूत होइएगा तो यह सेवा की कड़ी जो है और आगे बढ़ेगा और इसमें आपको चुनाव लड़ना चाहिए। और हम लोग भैया ग्राउंड लेवल पर लोगों से मिलकर आपके चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो आप तैयार रहिए। तो उन लोगों के कहने पर ही मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने का घोषणा तरैया में किया हूँ। और मेरी पहली प्राथमिकता बस यही है कि तरैया के जो विकास गति की जो रथ रुक चुकी है, हमारे बड़े भैया जनक सिंह जी भी विधायक रहे हैं, हमारे बड़े भैया मंद्रिका यादव जी भी विधायक रहे हैं, उन लोगों से लोगों की जो आशा थी वो पर शायद वो कितने खरे उतरे वो तो जनता उनको बताएगी। लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगा कि उनसे मैं बेहतर करने का तरैया का सपना देखा हूँ। और जो आज भी मुझे याद है कि मैं तरैया बाजार से जब गुजरता हूँ तो वहाँ पर जल जमाव होता है, वहाँ पानी लगता है। 10 साल की विधायकी में किसी ने नहीं ध्यान दिया कि यह पानी कौन हटाएगा। और जगह जगह पानी की जमा होना, सड़कों पर गरीबों का रोना, ये मुझसे देखा नहीं जाता था। तो मैं जितना में भी रहता था लोगों की मदद करता था। 10 रुपया 50 रुपया भी पैकेट में रहता था तो अपने फंड से निकाल के लोगों को मदद करता था। तो मेरे लोगों ने कहा कि भैया कितना दिन तक अपने फंड से मदद कीजिएगा, सरकारी पोस्ट पर रहिएगा तो और जम के भैया हमारा काम कीजिएगा और भी संख्या में लोगों का मदद कीजिएगा। तो इसलिए मैं अपने सारे जितने भी समाज से जुटे हुए लोग हैं, मैं जमात की राजनीति में भरोसा रखता हूँ, मैं आंसू बहाने में भरोसा नहीं रखता हूँ, मैं आंसू पोंछने में भरोसा रखता हूँ। यह और सबसे बड़ी बात है कि मेरा परिवार जो है वो मेरे बड़े पिताजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू 4 बार महाराजगंज से MP रहे हैं, मेरे चाचा जी 3 बार विधायक रहे हैं, छोटा भाई भी पूर्व विधायक है। तो मेरा जन्म जब यहाँ पर हुआ था उसी समय से मैं लोगों की सेवा करते हुए अपने परिजनों को देखा था। तो कुछ तो उनसे भी सीखा हूँ और कुछ अपने से भी किया हूँ और एक सभ्य समाज की इकट्ठा किया हूँ। देखता हूँ कितना सफल होता हूँ। मुझे हार जीत की चिंता नहीं है कि मैं हार भी जाऊँगा या जीत भी जाऊँगा, इसका मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे बस चिंता है तो बस तरैया के लोगों की सेवा करना है और वो सेवा मैं कितना हद तक करता हूँ ये देखना है। और एक शुरुआत है हमारी, 13 साल से मैं तरैया के लोगों को जो सेवा को एक शुरुआत है, इस शुरुआत में अगर मैं विजय होता हूँ तो निश्चित है कि तरैया के मान सम्मान में 4 चांद लगा दूंगा और उन बुजुर्गों का जो मान स्वाभिमान खो दिए हैं उनका वापस दिलाऊंगा। और नौजवानों के बेरोजगार, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि जितने भी बाहर से नौजवान लोग आए हुए हैं उनको मेरी पहली प्राथमिकता है कि उनको रोजगार दिलाना, उनकी आवाज़ उठाना। उनकी आवाज़ को जो लोग दबा रहे हैं उनको मैं उस स्तर तक उठाना चाहता हूँ जिस तरह मेरे बड़े पिताजी ने 1985 में चुनाव निर्दलीय जीतकर जिस तरह मसरक विधानसभा का नाम बिहार के हर कोने में किया था। तो मेरी भी इच्छा है कि अगर मैं तरैया से जीतूँ तो कोई ऐसा कहे कि हाँ तरैया के विधायक सुधीर सिंह हैं,
चाहे बिहार के किसी भी कोने में अगर तरैया के लोग जाएं तो उनकी पहचान सुधीर सिंह और तरैया विधानसभा से हो। एक छोटा सवाल मेरा यह कि अगर आपको इस आपको कर्मठता को देखकर, आपके ग्राउंड लेवल की मेहनत को देखकर, अगर नेशनल पार्टियां जो भी हैं आपके बिहार में है, जो वो चाहेंगे कि नहीं हमारे आप टिकट पे आवे, चुनाव लड़ें, उस समय आप कोई दल, राजद के मेरे पास आइए, जनता दल यू हमारे पास आइए, तो क्या उस समय आप किस पार्टी में जाना पसंद करेंगे? मेरे पिताजी अभी राजद में हैं और चाचा जी भी राजद में हैं। परिवार हमारा हमेशा इकट्ठा रहा है। बड़े पिताजी के ही आदेशों पे हमारा परिवार चलता है और मैं परिवार के विपरीत नहीं जा सकता हूँ। बड़े पिताजी जेल में हैं और वो जेल से बाहर आते हैं, उनकी अगली भूमिका क्या होती है, तो आज भी मैं उन्हीं के साथ कदम से कदम, मेरे आदर्श, मेरे जीवन के अगर सच्चे आदर्श अगर हैं तो मेरे बड़े पापा हैं। मेरे अगर लाइफ में अगर मैंने किसी पॉलिटिशियन को अगर आदर्श माना है तो अपने पिताजी को, बड़े पिताजी को माना है और उन्हीं की बातों पर मैं चलता हूँ। तो मुझे मेरे बड़े पिताजी ने हमेशा कहा था कि अपनी पहचान बनाओ, किसी के छाप से नज़र मत आओ। तो मैं उन्हीं की बातों को लेकर मैं तरैया में चुनाव लड़ने जाऊँगा। मैं किसी छाप से आना पसंद नहीं करूँगा, मैं अपनी पहचान बनाकर लोगों के बीच में लड़ना चाहूँगा। बहुत बहुत खूबसूरत जवाब। हम आपको एक रिव्यू करके बता रहे हैं आपको, ये जो बिहार विधानसभा जो चुनाव होने जा रहा है, आपको एक आपको शब्द एक्स, इंग्लिश में शब्द है, ये बिल्कुल विधानसभा जो कमिंग चुनाव जो हो रहा है आपको, इसमें बिल्कुल राजपूतों के इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, चाहे कोई भी दल का वो आपको देख सकते हैं। अभी हाल में आपको राजद को अगर बात हम उठाते हैं आपको, तो हमारे आपको इनके जो प्रदेश अध्यक्ष भी आपको जगन्नाथ सिंह जी आपको इसी बिरादरी से आते हैं। आपको अगर आपको रघुवंश प्रसाद जी भले इस्तीफा दें तो वो भी आपको इस दल से आते हैं। भाजपा अगर जेडीयू की बात भी करते हैं, उनके भी जो आपको जो अध्यक्ष हैं वो भी आपको इस राजपूत बिरादरी से आते हैं। या भाजपा या किसी अगर आप जगह कहीं आप जाते हैं आपको, तो निश्चित तौर पर आपको ये जातीयता की आपको अगर राजनीति हो या न हो, लेकिन हम जैसे जिस तरह के बेबाक रूप से हमारे बीच इन्होंने एक युवा कर्मठ आपको इन्होंने जो अपने इस बॉडी लैंग्वेज के साथ हमारे सामने उन्होंने बेबाक रूप से जो बातों को रखा, जो इनके कंडीशनल जो उन्होंने तर्क वितर्क करके जो साक्ष्यों को एक प्रमाणित करके इन्होंने दावा किया लोगों के बीच में, इस तरह से लगता है कि आपको ऐसे अगर निर्दलीय में भी अगर लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको ऐसे आपको विधायकों की तलाश में आपको लोगों के मन में, अब चूँकि जो पॉलिटिक्स भी चेंज हो रहा है आपको बिहार में, हर लोगों की अब परिवर्तनशील होने में भी सभी बच्चों को या जो भी हमारे वोटर्स की या सी वोटर्स के द्वारा पता चलता है आपको, यानी कि जो हमारे तरैया क्षेत्र से निर्दलीय आप जो आपको सिंह जी आप खड़े हैं, मेरा आशीर्वाद आपको साथ है और आपको निश्चित आप अपने जो आपका जो एम है आप सफल हो। इन्हीं के साथ आपको फिर हम अगले फिर आपका सफरनामा में मिलते रहेंगे। नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम।